श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योत से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के श्री वचन हैं कि कुदरत की रचना में हर एक वस्तु की अपनी अलग अलग तासीर होती है। जिस वस्तु का प्रयोग करो तबीयत पर उसका असर होना आवश्यक है। इसी भांति मनुष्य के अंतर की तासीर भी पृथक पृथक है। जिस मनुष्य की संगत करोगे, जिसके साथ प्रेम करोगे, जिसके पास हर समय उठना बैठना और बोलचाल जारी रखोगे, उसके अंतर की तासीर आपके अंतर में अवश्य ही प्रवेश करेगी। उससे आप बच नहीं सकते, अर्थात उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा और चिरंकाल तक ऐसा आचरण करने से आपका मन उसी के रंग में रंग जाएगा। इसी प्रकार संतों की भी अपनी तासीर हुआ करती है। जब आप संतों के सत्संग में बैठकर उनके वचन सुनने की आदत बनाओगे तो उनका असर भी आप पर अवश्य होगा। मन संतों की संगत की सहायता से एक दिन भक्ति के रंग में रंग जाएगा। फिर उसे भजन में भी रस आने लगेगा। जो प्रेमी ये प्रश्न करते हैं कि वे भजन पर तो बैठते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता, ना ही भजन में रस आता है, इसका केवल एक ही कारण है कि उनका मन मायावी पदार्थों में लग रहा है। मार्ग दो हैं, एक प्रवृत्ति का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति के मार्ग में मन के रुख को मायावी पदार्थों की ओर ले जाया जाता है और जबकि निवृत्ति मार्ग पर चलने से मन का रुख अंतर्मुख होता है। अंतर शांति है और बाहर अशांति है। अंतर रूहानी खुशी है और बाहर बेचैनी, क्योंकि मायावी पदार्थों की तासीर अशांति पैदा करने वाली है तथा भजन भक्ति की तासीर रूहानी खुशी और शांति देने वाली है। अगर किसी का मन अशांत रहता है तो इसका कारण साफ है कि वो या तो भजन करता नहीं, अगर करता भी है तो उसका मन भजन के समय भी संसार की दौड़ धूप में लगा रहता है। वरना कोई कारण नहीं है कि मनुष्य भजन करे और उसे शांति न मिले। भजन में रस न मिलने का एक कारण और भी है कि जो जिज्ञासु को ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि भजन का समय बिल्कुल एकांत होना चाहिए, अर्थात उस समय बाहर के कामों में मन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका केवल भजन का ही समय है और उस समय से कुछ पहले ही मन के बाहर से संकल्पों को निकालकर उसे अंतर्मुख करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि भजन के समय बाहर का कोई भी संकल्प उसके मन में न आए। जो जीव हर समय मोह माया की और संबंधियों की उधेड़ बुन उतार चढ़ाव में लगे रहते हैं, उनको भजन में भी वही बातें याद आती हैं। फिर श्री वचन हुए कि हर एक काम की पूर्ति के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहली लगन, दूसरी समय और तीसरा परिश्रम। जब ये तीनों बातें इकट्ठी हो जाती हैं और पूर्ण शक्ति के साथ चल पड़ती हैं तो उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलती है। अगर तीनों में से एक बात भी अधूरी रह गई तो फिर सफलता में संशय समझो। उदाहरण के तौर पर लगन है और समय नहीं है, अगर समय है तो परिश्रम नहीं है, तो ऐसी अवस्था में चाहे वो कार्य सांसारिक हो या परमार्थिक, सफलता कभी नहीं मिलेगी।
फिर श्री वचन हुए कि मनुष्य की सूरत में बड़ा भारी पावर मौजूद है। ये जिस तरफ भी पूर्ण रूप से एकाग्र होकर लग जाती है तो वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। जिसने भजन का रस लेना है उसको चाहिए कि इन बातों को ध्यान में रखें। वो ये है कि समय एकांत हो, संसारी संकल्पों से मन साफ हो, सूरत एकाग्र हो, साथ ही साथ ये विचार भी मन में बना रहे कि ये संसार कुछ नहीं है, इसका मोह प्यार दुखदाई है। हमारी अपनी संपत्ति तो केवल एक भगवान का भजन है। मन में ऐसे विचार रखने से भजन में वृत्ति लगेगी और रस भी आएगा, क्योंकि जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा भजन में वृत्ति कैसे लगेगी। बुल्ले शाह एक कामिल फ़कीर हो गुजरे हैं। वे जाति के सैयद और उनके गुरु जाति के अराई थे, जो महापुरुष होते हुए साथ साथ कुछ माली का काम भी करते थे। माली का काम होता है कि वो एक जगह से पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह पे लगाता है और उसे पानी से सींचता रहता है। बुल्ले शाह जब उनकी शरण में पहुँचे प्रार्थना की कि उसे मालिक से मिलने का रास्ता मिल जाए। तब उस कामिल मुर्शिद ने जो पौधों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगा रहे थे, उन्होंने फरमाया, बुल्लिया रब दी की पाड़ा, इधर पुटनाते उधर लाड़ा। इसमें वैराग्य और अभ्यास दोनों चीज़ें आ जाती हैं। वैराग्य नाम है उखाड़ने का और अभ्यास नाम है लगाने का। बुल्ले शाह उत्तम संस्कारी थे। गुरु के एक ही वचन से तसल्ली हो गए और उनके चरणों पर न्यौछावर हो गए। सबकी ओर से ममता की डोरी को तोड़कर गुरु के चरणों से बांध दिया और वैराग्य तथा अभ्यास की सहायता से अपनी मंजिल तक जा पहुँचे। और वचन है कि पौधा उखाड़ने से पहले अगर उस को लगाने की जगह तैयार पड़ी है तो फिर वो पौधा सूखता नहीं, क्योंकि जगह तैयार है। एक जगह से उखाड़ा और दूसरी जगह पर शीघ्र ही लगाकर पानी सींच दिया तो वो पौधा अपने समय पर फूलने फलने के योग बन जाता है। यदि विरुद्ध इसके लगाने की जगह तैयार नहीं है और पौधे को उखाड़ दिया तो पौधा सूख जाएगा। पूर्ण सद्गुरु चूँकि इस भेद को जानते हैं, इसीलिए वे सबको भजन अभ्यास तो देते ही देते हैं, साथ ही वृत्ति को लगाने की जगह पहले ही बता देते हैं। फिर जब धीरे धीरे सत्संग और वचनों की रगड़ से मन शुद्ध हो जाता है तब उससे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और मन अभ्यास में लगना शुरू हो जाता है। ये तरीका सुगम भी है और सफल भी है।